पीएम मोदी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर मिस्र पहुंचे। एयरपोर्ट पर भारतीय परंपरा से हुआ भव्य स्वागत। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने, कारोबार एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मणिपुर हिंसा पर सर्वदलीय बैठक संपन्न। विपक्षी दलों के नेताओं को शांति बहाली का दिया आश्वासन। कांग्रेस आप में केंद्रीय अध्यादेश को लेकर के आमने सामने। कांग्रेस महासचिव का बयान, आप हमारी कनपटी पर बंदूक रख करके फैसला लेने के लिए नहीं कह सकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 जून को गौतम बुद्ध नगर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के उद्घाटन के लिए साथ 1718 करोड़ की परियोजना की देंगे सौगात। बीएसएफ जवानों ने तरन के सीमांत इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन को सर्च अभियान चला करके मार गिराया। क्वाडकॉप्टर मॉडल को डीजीआई मैट्रिक। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों को भीषण गर्मी से मिली निजात। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों भारी बारिश की जताई संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ हारिस। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर एक के बाद एक रैली का आयोजन हो रहा है, जिसके चलते कल फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की विशाल रैली पलवल और फरीदाबाद के बीच मंडकोला में आयोजित होगी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और फरीदाबाद से सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मुख्य वक्ता के रूप में जनता को संबोधित करेंगे और पिछले 9 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। इस सिलसिले में आज फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और रैली की सफलता को लेकर के दावे किए। मोदी के नेतृत्व में देश की साख विश्व में जिस तरह से बढ़ी है और अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश जिसने स्टेट डिनर होस्ट करके और संयुक्त अधिवेशन में सांसदों का जो उत्साह देखने को मिला है और वो सांसदगण लाइन लगाकर ऑटोग्राफ के लिए आदरणीय मोदी जी के लिए ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े रहे। ये देश ने कितनी उन्नति की है, कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुकी है, ये इस बात का प्रमाण है। और हम 140 करोड़ भारतीय इस बात से बहुत खुश हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री का वो व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। आदरणीय मोदी जी ने जब 2004 में सत्ता संभाली तो वो गरीबों के लिए जनता अपनी सरकार बताया था। उसी तरह के अनेक काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। सबसे बड़ा काम किसानों को जो 6,000 रुपये सालाना 12 करोड़ किसानों को दिए जा रहे हैं और वो भी 100 रुपये जो निकलते हैं सेंट्रल से 100 के 100 जा रहे हैं। वहीं पलवल के गांव कारना स्थित पेट्रोल पंप पर रेनीवेल के लाइन का अवैध कनेक्शन काटने गई जन स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मारपीट की गई। पेट्रोल पंप संचालक समेत अन्य लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जानलेवा हमला करके सामान भी लूट लिया। डीएसपी संदीप मौर्य ने बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ उधम सिंह कंबोज ने शिकायत दी है कि बीती 22 जून को विभाग के कनिष्ठ अभियंता जमशेद अहमद व कर्मचारियों के साथ नूह पलवल रोड पर गांव कारना के समीप बने कैस्के पेट्रोल पंप पर रेनीवेल के मुख्य पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन काटने गए थे। पेट्रोल पंप संचालक को पहले भी 2-4 बार अवैध कनेक्शन बंद करने का नोटिस दिया गया था, मगर उसने अवैध तरीके से कनेक्शन जारी रखा। कनिष्ठ अभियंता जमशेद अहमद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच करके अवैध कनेक्शन बंद करने लगे। इस दौरान पेट्रोल पंप संचालक निशांत व 10-12 व्यक्तियों ने आते ही कनिष्ठ अभियंता जमशेद अहमद, फिटर किशोर सिंह, फिटर चंदन सिंह, हेल्पर बाबूलाल और अन्य कर्मचारियों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। आरोपियों ने कर्मचारियों से कस्सी, गैंती व अन्य सामान छीन करके मारपीट की और जान से मारने का प्रयास किया। उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी और हमले का वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया। शिकायत के आधार पर उक्त लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पब्लिक हेल्थ के पास एक कंप्लेंट हुई थी कि रेनीवेल की मेन लाइन कारना गांव के अंदर के ऊपर कुछ लोग उसमें कनेक्शन कर रहे हैं। जो टीम ने वहां पर जाकर अवैध कनेक्शनों को काटने की कोशिश की, जिसपे पेट्रोल पंप मालिक निशान, नरेंद्र और राजेंद्र ने और 8-10 लोग व्यक्तियों ने इनके साथ झगड़ा कर दिया, इनके साथ मारपीट की, जिससे संबंध में सिटी थाना के अंदर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
अपराध जांच शाखा पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 15,000 प्रतिबंधित गोलियां व 408 कैप्सूल बरामद किए हैं। डीएसपी संदीप मौर्य ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में जिला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रहे हैं। अभियान के तहत अपराध जांच शाखा पुलिस की टीम पलवल अलीगढ़ रोड पर चांदहट चौक के समीप गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर गांव बड़ौली में एक युवक को प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गांव बड़ौली निवासी अमित कुमार पुत्र सुरेंद्र पाल के रूप में हुई है। आरोपी के बैग से 15,000 प्रतिबंधित नशीली गोलियां और 408 कैप्सूल बरामद हुए हैं। आरोपी को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। पूरे भारत में नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, जिसमें आज पलवल पुलिस द्वारा नशा मुक्ति के ध्यान में रखते हुए एक लोगों को गिरफ्तार किया गया, अमित सनो बड़ोली, जिसके पास भारी मात्रा में मेडिसिन मिली गई है, 15,000 टैबलेट मिली गई है, 408 कैप्सूल मिले गए हैं, जिसको गिरफ्तार किया गया है बड़ोली गाँव से। किस तरह की दवाइयाँ थी? ये प्रतिबंधित दवाइयाँ थी। क्या किस तरह से बेचते थे, कहाँ ले जाते थे इनको? अभी ये लाया है, बेचने के लिए लाया है। अब इससे पूछताछ में पूछा जाएगा ये कहाँ से लाया था, कहाँ बेचते थे, इसकी आगे पूछताछ में पता लगेगा इसका। सिरसा में 21 मंजिला आशियाना बनाने में 10 लाख की लागत आई है। आशियाना में छोटे छोटे हॉल ह्यूल बने हैं। आशियाने में दूर दराज के पक्षी आते हैं और दाना खा करके चले जाते हैं। विशेष बात यह है कि एक तरफ चबूतरा भी बनाया गया है, जिसमें चारों तरफ 1 फुट पानी की अलग से व्यवस्था की गई है। वहां पर पक्षी नहा करके पानी पी करके आशियाने में जा करके आराम कर सकें। 50 ऐसे फ्रूट के पौधे लगे हुए हैं जिन्हें कोई भी नहीं छेड़ता, सिर्फ वो फ्रूट पक्षियों के लिए है। इस आशियाने को देखने के लिए लोग दूर दूर दराज से सामने आ रहे हैं। बता दें कि रविवार के दिन इस आशियाने को देखने के लिए लोगों की भीड़ इतनी हो जाती है कि आसानी से आशियाने को देखा जा सके। आशियाना की निर्माता प्रधान चंद्र जैन ने बताया कि बेंगलुरु में ऐसा आशियाना बना हुआ है। मन में विचार आया कि सिरसा में भी एक ऐसा बनाया जाए, तब यहां आते ही ये जगह जगह लेफ्ट की गई और इस आशियाने को बनाया गया। इस आशियाने में पक्षियों के लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं। सफाई के लिए 2 व्यक्ति रखे गए हैं, खाना देने के लिए अलग से व्यक्ति रखे गए हैं। चबूतरा बनाया गया है और 10 लाख की लागत से यह आशियाना पक्षियों के लिए बने हैं। अभी पक्षियों का एक अस्पताल बनाने की भी सोच रखी है। ये हमारी दादावाड़ी में रानिया रोड पे 2018 में ये बन के तैयार हो गई थी और ये 21 मंजिला बनाई हमने लोगों के सहयोग से, जैन समाज के सहयोग से। तो स्पेशली फॉर ये बर्ड्स के लिए बनाई हमने। तो इसमें आपके सर्दी में, गर्मी में जो पक्षी हैं, अपने कबूतर हैं, चिड़िया हैं, तोता है, ये सभी यहाँ पे रहते हैं, इनका बसेरा है यहाँ पे। तो जो आते हैं फ्लोर वाइज, मंजिल वाइज, तो ऐसे हमने स्पेशली पक्षियों के लिए बनाया, तो जिससे कि पक्षी को अपना आराम मिले। और साथ ही हमने हाईटेक चौगा घर जो है, आधुनिक चौगा घर बनाया है पक्षियों के लिए। नीचे ही चौगा घर बना हुआ है, साथ में ही पक्षियों के लिए पानी का इंतज़ाम है। अपना पक्षी खाना खाएं, पानी पिएं, चोगा लें और ऊपर आराम करें। भारतीय जनता पार्टी के गौरवशाली भारत रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। रैली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार, करनाल लोकसभा के सांसद, रैली के आयोजक संजय भाटिया मौजूद रहे। रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर लोगों को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल का बखान किया, जो कि कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने 9 साल में कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 3.5 करोड़ लोगों को पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय बनवाए गए हैं, घर घर सिलेंडर पहुंचाया गया है, निःशुल्क बैंक खाता, मुफ्त अनाज, धारा 370, राम मंदिर निर्माण और भारत की अर्थव्यवस्था पर तेजी से काम किया है और लाभार्थियों ने लाभ अर्जित किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के पास ना नेता है, ना नई नीति है और विपक्ष की नीयत भी खोट है। देश की जनता को तय करना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन को चुनना है या फिर ईमानदार नेता मोदी को। उन्होंने करनाल पानीपत की जनता से सांसद संजय भाटिया को आगामी चुनाव में भारी मतों से जिताने की अपील भी की है।
दिलाती, 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल नहीं देती, समय से पहले इनकम टैक्स रिटर्न आपका रिफंड नहीं करती, टीडीएस टीसीएस में 25% कटौती नहीं करती और बदलाव रिफॉर्म्स नहीं लाती तो हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता था। मोदी जी ने बड़े और कड़े निर्णय भी लिए, आप सबने पूरा सहयोग दिया। आज हमारा देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। सबसे तेजी के साथ हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। एक बार मोदी जी के लिए और सारे देश के लिए जोरदार तालियां पानीपत से जाए। फरीदाबाद लोकसभा की पलवल के गदपुरी टोल प्लाजा के पास होने वाली गौरवशाली भारत रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री फरीदाबाद के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने वहां जहां स्टेज की व्यवस्था देखी तो वहीं रैली में आने वाले लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि कल इस रैली में मुख्य वक्ता के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के अलावा फरीदाबाद व पलवल क्षेत्र के विधायक मौजूद रहेंगे। हालांकि मौसम विभाग ने कल और परसों बारिश का अलर्ट भी जारी किया है, जिसको लेकर के वाटरप्रूफ पंडाल लगाया गया है ताकि रैली के आयोजन में कोई खलल पैदा न हो सके। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि लोकसभा की आयोजित होने वाली इस रैली में एक ऐतिहासिक रैली से भी बढ़कर के साबित होगी और इसमें 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पलवल के एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि पलवल से और फरीदाबाद से आने वाली जनता को पुलिस द्वारा हर सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। देश के लिए हम रैलियां करने में इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि हम पहले ही काम करने वालों को बता देते हैं क्या क्या करना है और उसी अनुरूप काम हो रहा है और आप खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से। और रात होते होते सारी व्यवस्थाएं, पूरा पंडाल सुंदर बना दिया जाएगा। पूरे हाईवे को, पूरे रोड को रात में सज रहा है। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पूरे शहर सजा हुआ है। और आपने हमारी रैली, प्रधानमंत्री जी की रैली देखी थी। रात को लोगों ने जन्माष्टमी मनाई 2 बजे तक और सुबह आपने देखा होगा किस तरह की ऐतिहासिक रैली थी 12 सेक्टर के मैदान में। देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी की देखी, वो भी उस दिन भैया दूज का त्यौहार था। अब उसके बारे में क्या कहूँ, खुद आप चश्मदीद हैं उस रैली के। मतलब वो भी ऐतिहासिक रैली थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जो पार्किंग व्यवस्था है, जो वीआईपी की सिक्योरिटी है और जो हमारे सेक्टर्स में ड्यूटी है वो सारी डिसाइड हो गई हैं। हमारे 9 डीएसपीज, 1 एएसपीज और हमारे इंस्पेक्टर्स ड्यूटी पर रहेंगे। 1000 से ज़्यादा फोर्स है वो डिप्लॉय की गई है। खबर सीहोर से है, जहां बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोतवाली चौराहे पर एकत्रित होकर के कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। सरकार को जम करके कोसा भी गया। कांग्रेसियों का कहना है कि सरकार आस्था के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है, जबकि प्रदेश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। महंगाई से जनता त्राहिमाम है और भ्रष्टाचार ने लोगों का दम निकाल दिया है। जो भ्रष्टाचार अभी हुए, चाहे सतपुरा में जो फाइलें जलाई गई, चाहे महाकाल योग के अंदर जिस तरीके से धार्मिक आस्थाओं का कुटराघात उनके द्वारा किया गया है, चाहे मिनरल घोटाला हो, तमाम घोटालों की सरकार है। टेम्पल से लेकर व्यापम तक, व्यापम के बाद अपने मंदिरों को नहीं छोड़ा। आज उन्होंने जो हमारी कर्म पूजा है, उस जो सतपुरा में जो आग लगी, उसमें कोविड के दौरान के सारे कागजात तो जला दिए गए। इस घोटालों को उजागर करने के लिए पूरे जिलों में मध्य प्रदेश के लिए आज धरना दिया गया। उसी तारतम्य में दूसरी जिलों में पार्टी के खिलाफ धरना है। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, जो महाकाल मंदिर में भ्रष्टाचार हुआ है, जो भी जो भ्रष्टाचार हुए हैं, इसके अलावा जो पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता है, उसके खिलाफ कांग्रेस का माननीय कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यह धरना दिया गया है। मुदंगिर में चल रही जल जीवन मिशन योजना केंद्र की योजना को पूर्व राज्य मंत्री ने बताया कि अपना मंत्री कह रहे हैं कि मैं ये योजना लेकर के आया हूं। मंत्री के बयान को लेकर के खूब चर्चा भी हो रही है। तो केंद्र की योजना को पूर्व राज्य मंत्री ने बताया अपना। मंत्री कह रहे हैं कि मैं ये योजना लेकर के आया हूं।
मंत्री के बयान को लेकर के खूब चर्चा भी हो रही है। लातूर से खबर है, जहां पर उदगीर में चल रही है जल जीवन मिशन योजना। बता दें कि केंद्र की योजना को पूर्व राज्य मंत्री ने अपना बताया है। मंत्री कह रहे हैं कि मैं ये योजना लेकर के आया हूं। तो मंत्री के बयान को लेकर के खूब चर्चा भी हो रही है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न दलों और राजनेताओं के साथ एक मजबूत अभियान की शुरुआत की है। केसीआर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पंढरपुर आ रहे हैं और पहली बार जुलूस में शामिल लोगों पर हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से फूल बरसाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि भारत राष्ट्र समिति के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना है कि चंद्रशेखर राव विट्ठल भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि के चंद्रशेखर राव की महाराष्ट्र में राजनीतिक की नींव तैयार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में के चंद्रशेखर राव की सभाएं नांदेड़ और छत्रपति संभाजी नगर में हो चुकी है। इस समय महाराष्ट्र में आषाढ़ी वारी आ रहे हैं। इस मौके पर के चंद्रशेखर अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पंढरपुर आ रहे हैं। वो 27 जून को पंढरपुर आने वाले हैं और पंढरपुर के विट्ठल भगवान के अपने मंत्रियों के दर्शन करेंगे। साथ ही विट्ठल भगवान के दर्शन के बाद वे तुलजा भवानी के दर्शन के लिए जाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए देश भर की 15 विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो गई हैं और पटना में अहम बैठक हुई। हालांकि विपक्षी गठबंधन में 15 पार्टियां शामिल हैं, लेकिन कई विपक्षी दलों ने दूरी बना के रखी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव विपक्षी दलों में शामिल नहीं होने वाले नेता हैं। के न्यूज़ इंडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि बीजेपी विरोधी विपक्ष की एकता बनी रहेगी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का महाराष्ट्र में स्वागत है। येऊन चर्चा करेल तेव्हाच कळेल। कल पटना में सभी बीजेपी विरोधी दलों की मीटिंग हो चुकी। इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी दल इकट्ठा गए। आपको लगता है कि ये सभी दल लोकसभा चुनाव तक एकता रहेंगे? उस सभी दलों में क्यों नहीं रहेगी? और कल जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में तेलंगाना के जो सीएम है के चंद्रशेखर राव वो शामिल नहीं हो चुके, लेकिन वही चंद्रशेखर राव आने वाले 27 तारीख को पंढरपुर में अपने 300 गाड़ी की ताफिला और सभी मंत्रिमंडल लेके आने वाले हैं। उनका स्वागत है। अतिथि देवो भव, महाराष्ट्र में जो भी आएगा उसका स्वागत ही होगा। भाइयों, आगामी 27 तारीख को तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री तथा भारतीय राष्ट्र समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव जी पंढरपुर दौरे पे हैं। इस दौरे में वो विठोबा रुक्माई का दर्शन करने वाले हैं और पंढरपुर का जो देवस्थान है वो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में और आसपास के सभी राज्यों में गोर गरीब किसान उस देवता के प्रति लीन होने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आदरणीय के चंद्रशेखर राव जी महाराष्ट्र में आ रहे हैं। ये कोई उनका राजकीय दौरा नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के चंद्रशेखर राव जी से, उनके कामों से डरती है, इसीलिए वो उनके दौरे को राजकीय बता रही है। खबर लातूर से है, जहां पर उदगीर तहसील कार्य के सामने 22 जून 2023 को बहुजन विकास मिशन प्रमुख संजय कुमार मानसिंह पवार ने हाथ में चाबुक लेकर के सत्याग्रह किया। बहुजन विकास अभियान के प्रमुख संजय कुमार मानसिंह पवार ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि उदगीर को जिला नहीं बनाए जाने तक ऐसे विभिन्न आंदोलन करेंगे। मैं संजय कुमार, बहुजन विकास अभियान का प्रमुख, मेरे साथी आकाश कस्तूरे, नरसिंह नायडू, हम सब हमारी मांग है। बहुत दिनों से उदगीर लोगों की मांग है, पत्रकारों की मांग है, सर्वसामान्य जनता उनकी मांग है कि उदगीर जिला होना चाहिए। उदगीर जिला होना चाहिए, इसलिए हमने आसूर सत्याग्रह कर दिए। 2-3 दिन पहले खुद के ऊपर आसूर मार के हम सरकार को जगाने के वास्ते हम आसूर सत्याग्रह करें। खबर पंजाब से सौसराय थाना क्षेत्र इलाके के श्रृंगार हाट मोहल्ले में बंद पड़े घर में अज्ञात चोरों ने 22 लाख की चोरी कर ली। घटना के संबंध पर घर के सदस्य ऋषि गुप्ता ने बताया कि उनका पूरा परिवार किसी काम को लेकर के रांची गए हुए थे, जिसके कारण उनके घर में कोई नहीं था। सीसीटीवी के सहारे पूरे घर को छोड़ करके परिवार वाले निश्चिंत होकर के रांची गए थे।
इसी का अज्ञात चोरों ने फायदा उठाते हुए बाथरूम की खिड़की को तोड़ करके घर में घुस करके गोदरेज में रखे 20 लाख के महंगे आभूषण और 1.5 लाख नकद के अलावा कई अन्य सामानों के ऊपर हाथ साफ कर दिया। हालांकि चोरी की वारदात की थोड़ी बहुत वाकया घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। घटना की जानकारी मिलते ही सोसराज थाना पुलिस की टीम श्रृंगार हाट पहुंच करके मामले की छानबीन में जुट गई। रांची गई हुई थी मम्मी और उसी बीच घर पे कोई नहीं थे और उसी बीच चोरी हो गया। सोना का जेवर था 20 लाख के करीब और 1.5 लाख नगद था। मतलब चोर कैसे किया? चोर पीछे के रास्ते से आया अंदर बाथरूम का वेंटिलेटर से और दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसा और पीछे ही के रास्ते से बाहर चला गया। तो मतलब आपको पता कैसे चला कि घर में चोरी हुई? जब मम्मी आई रांची से उस दिन तो नहीं, लेकिन उसके अगले दिन मम्मी दरवाज़ा खोल के देखी, क्योंकि पीछे जाकर देखी तो देखी पूरा गोदरेज टूटा हुआ है, पूरा सामान बिखरा हुआ है। सीसीटीवी घर में नहीं था? हाँ सीसीटीवी था लेकिन पीछे नहीं था, सारा सीसीटीवी कैमरा आगे भरा हुआ था। वहीं बिहार के नालंदा से खबर आपको बता दें, जहां पर लेबर 20 समिट का डेलीगेट पहुंचा है नालंदा। बता दें कि खंडहर एवं आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय देखने पहुंचे। प्राचीन नालंदा खंडहर का सभी ने अवलोकन भी किया। G20 में 25 देशों के डेलीगेट्स शामिल हुए हैं। तो बिहार के नालंदा से खबर आपको बता रहे, जहां पर लेबर 20 समिट का डेलीगेट नालंदा पहुंचा है। खंडहर एवं आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय देखने पहुंचा है। बता दें कि प्राचीन नालंदा खंडहर का सभी ने अवलोकन किया। G20 में 25 देशों के डेलीगेट्स भी शामिल हुए। अहम जानकारी आपको बता रहे नालंदा से, जहां पर लेबर 20 समिट का डेलीगेट पहुंचा नालंदा। खंडहर एवं आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय देखने पहुंचे। प्राचीन नालंदा खंडहर का सभी ने अवलोकन किया। G20 में 25 देशों के डेलीगेट्स शामिल हुए। वहीं मैनपुरी से खबर आपको बता दें, जहां पर भाजपा राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव का बयान सामने आया है। तो भाजपा के मंत्री का बयान सामने आया है। बता दें कि 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी दलों को उन्होंने चूहा बताया। उन्होंने कहा 100 चूहे मिलकर के एक शेर को पराजित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मोदी जी बब्बर शेर हैं, बब्बर शेर को कैसे पराजित करेंगे विपक्षी। पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की विशाल मतों से जीत होगी, उन्होंने बोला। कस्बों में ठेली लगाने वाले लोग एक शेर को पराजित नहीं कर सकते। कर्नाटक में आपको खामियाजा उठाना पड़ा। अरे ये छोटी मोटी घटना है, कोई खामियाजा नहीं है। हाँ आपकी निधन में देश भर में जो विपक्ष है हो रहा है वो सुने, मैंने जो कहा है अपने शब्द मेरे मुंह में डालने को। जिनको आप कह रहे हैं कि जो मोदी जी को हराना चाहते हैं, मोदी जी शेर हैं, बब्बर शेर हैं। और जो चूहे से मतलब ये है मेरा कि जिनके पीछे जनाधार नहीं है, जिनकी शक्ति इतनी सी है, जरा सी है, वो चूहे के समान ही है, उतनी ताकत है उनके अंदर। तो शेर, एक बब्बर शेर को कैसे पराजित कर लेंगे। खबर अंबेडकर नगर से, जहां पर जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा में जन सैलाब उमड़ा। बता दें कि शहर में निकाली गई जगन्नाथ जी की भव्य शोभा यात्रा। तो जगन्नाथ जी का शोभा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। शहर में निकाली गई जगन्नाथ जी की भव्य शोभा यात्रा। यात्रा में हजारों लोगों की भारी भीड़ शामिल हुई। अकबरपुर के शहजादपुर में निकली है शोभा यात्रा। बता दें कि अंबेडकर नगर से खबर, जहां पर जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। शहर में निकाली गई जगन्नाथ जी की भव्य शोभा यात्रा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यात्रा में हजारों लोगों की भारी भीड़ शामिल दिखाई दे रही है। बता दें कि अकबरपुर के शाहजहांपुर से ये यात्रा जो है वो निकाली जा रही है।
जगन्नाथ जी की यात्रा में जन सैलाब उमड़ा था। अगली खबर चंदौली से, जहां पर 25 इनामी को पुलिस ने जेल भेजा है। 25,000 के इनामी को पुलिस ने भेजा जेल। पैसे के लेन देन में व्यापारी पर उसने गोली चलाई थी। तो पैसे के लेन देन में व्यापारी पर गोली चलाने वाले 25,000 इनामी को पुलिस ने जेल भेजा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर थाने में उसने सरेंडर किया। आपको जानकारी दे दें कि लाइसेंसी बंदूक, 3 खोखा व 3 जिंदा कारतूस उसके पास से बरामद हुआ है। चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता दें, जहां पर ई रिक्शा में बैठी महिला के बैग से चोरी हो गई। तो फरीदाबाद से खबर, जहां पर ई रिक्शा में बैठी महिला के बैग से हुई चोरी। बैग में रखे थे 7 लाख के ज्वेलरी, उसकी चोरी की गई है। बता दें कि ई रिक्शा पर बैठ करके बस अड्डे जा रही थी महिला, जब उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। दूसरी महिला, बताया जा रहा है कि ज्वेलरी से भरा बैग लेकर के ई रिक्शा से कूदी चोर। महिला चोर को लोगों ने दौड़ा करके पकड़ा। चोर महिला को पकड़ करके पुलिस के हवाले किया है। थाना कादरी गेट क्षेत्र के बस स्टॉप का मामला आपको बता रहे हैं। ई रिक्शा में बैठी महिला के साथ बैग में चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि बैग में करीब 7 लाख ज्वेलरी रखी हुई थी। 7 लाख रुपए की ज्वेलरी रखी हुई थी इसके बैग में। ई रिक्शा पर बैठ करके बस अड्डे जा रही थी महिला। खबर बहराइच से, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई। गंभीर हालत में एक युवक जिला अस्पताल रेफर किया गया है। एसडीएम व कोतवाली मुर्तिया पुलिस वहां पर पहुंची। तो आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। गंभीर हालत में एक युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि एसडीएम व कोतवाली मुर्तिया पुलिस वहां पर पहुंची। ग्राम पंचायत बेजा के देवनपुरवा की घटना आपको बता रहे हैं। तो बहराइच से खबर है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि गंभीर हालत में एक युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। एसडीएम व कोतवाली मुर्तिया पुलिस से मौके पर पहुंची। ग्राम पंचायत बेजा के देवनपुरवा की घटना आपको बता रहे हैं। खबर मेरठ से, जहां पर डूबे दोनों युवकों के शव बरामद करके 3 दिन पहले गंग नहर में डूबे थे दोनों युवक। आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम ने दोनों शवों को तलाश की है। अहम खबर आपको बता रहे, 3 दिन पहले गंग नहर में युवक डूबे थे। बता दें कि एनडीआरएफ की टीम ने दोनों शवों की तलाश की थी, जिसके बाद उनके शव अब बरामद हो गए। 4 दोस्त गंग नहर में नहाने के लिए गए थे। बता दें कि दोनों युवकों की जो लाश है वो एनडीआरएफ द्वारा जब्त कर ली गई है। पहले दिन 2 युवकों की मिल गए थे शव, जबकि 2 युवकों के शव बरामद नहीं किए गए थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सरदना थाना क्षेत्र के नानू गंग नहर का मामला आपको बता रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में प्रमुख सचिव परिवहन एवं डायरेक्टर जनरल उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी लखनऊ एल वेंकटेश्वर लू द्वारा विद्यालयों के छात्रों चालकों, विद्यालयों के शिक्षकों तथा अधिकारियों को कर्म योग का ज्ञान दिया गया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता का उच्चतम स्तर प्राप्त करने हेतु कर्मयोगी की तरह प्रयास करना चाहिए। कर्मयोग का ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में विस्तार से वर्णित किया गया है। प्रमुख सचिव द्वारा जोर देकर के कहा गया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स जैसे एनएचआई, पीडब्ल्यूडी, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग एवं चिकित्सा विभाग को पूर्ण मनोयोग से एवं निस्वार्थ भाव से प्रयास करना चाहिए, ताकि हम सड़क दुर्घटनाओं को शून्य करने में सफल हो सके।
प्रमुख सचिव द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं रोड सेफ्टी क्लब फर्रुखाबाद के कोऑर्डिनेटर आलोक बिहारी लाल शुक्ला को भी सभी महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में अनिवार्य रूप से रोड सेफ्टी क्लब बनाने के निर्देश दिए गए ताकि भविष्य के लिए सड़क सुरक्षा प्रशिक्षक तैयार हो सके। कार्यक्रम के समापन पर प्रमुख सचिव परिवहन आचार्य आर.के. गोस्वामी तथा अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति द्वारा सभी प्रतिभागियों को गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता की प्रति भेंट की गई। कार्यक्रम में उप परिवहन आयुक्त कानपुर डॉक्टर विजय कुमार, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन कानपुर विदिशा सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार तथा अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। यहाँ जो है जो कार्यदायी संस्था वगैरह कार्य होने वाले हैं उसका निरीक्षण किया गया। बसों के संबंध में चर्चा हुई और भी बसें लगेंगी और कुछ गाड़ियाँ और नई भेजी गई हैं एटा और इटावा रूट के लिए, वो भी चलवाई जा रही हैं। प्लस नीलाम वाली गाड़ियाँ जो है नीलामी पीक सीजन के बाद हो करके उसके बदले में नई गाड़ियाँ। सर, एक बस अड्डे के सामने नाला हुआ, लेकिन अब नाला बंद हो जल भरा होता, दूसरी तरफ एक ग्रीन बेल्ट है, तो वहाँ भी अभी तक कब तक उसमें कार्य पूर्ण कराने की? ग्रीन बेल्ट का प्रस्ताव ऑलरेडी है, उस पर हमें उम्मीद है अगले महीने अगर सेंक्शन हो जाता है मुख्यालय से तो कार्य शुरू हो जाएगा। पेमेंट जो यहाँ दिख रहा है। फर्रुखाबाद में प्रशासन की उदासीनता के चलते गांव में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। नालियों की सिल्ट भी कई मोहल्लों में पड़ी है। कूड़े के ढेर पर आवारा जानवर विचरण करते हैं, वहीं राहगीरों को निकलने में भी दिक्कत हो रही है। विकासखंड बड़पुर की ग्राम पंचायत बीसलपुर तराई के मजरा नगला भूड़ पश्चिमी के सूरत बदरंग हो गई है। सड़क किनारे कूड़े के ढेरों व कूड़े की इन ढेरों में लगाई जाने वाली आग से निकलने वाला धुआं लोगों को बीमार बना रहा है। गांव के बाशिंदे खेती या मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। गांव में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवा जैसे मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। गांव में 60% लोग शिक्षित हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर के गांव के लोगों में जागरूकता की कमी दिखाई दे रही है। एक और जहां ग्रामीण इलाकों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर सड़क निर्माण कराए जा रहे हैं, तो वहीं गांव के लोगों को अब तक टूटी हुई सड़क नसीब में है। अलबत्ता ये गांव विकास से कोसों दूर है। कोई सुन ही नहीं रहा, यहाँ पे कोई पानी भरा हुआ है, कोई सुन ही नहीं रहा, कोई क्या हुआ ना है क्या नहीं, अभी ना प्रधान सुनता नहीं और कोई सुनता, कोई सुन ही नहीं रहा। क्या प्रधान से आपने जानकारी दी है? हाँ बताई थी, प्रधान से कहा। तो प्रधान का क्या कहना है? प्रधान बता रहे कि अभी बजट नहीं है, पैसे ही नहीं आ रहे हैं। क्या ये कितने दिनों से गंदगी फैली पड़ी हुई है? 1 साल से ज्यादा हो गया। हाँ तो क्या अगर ये पानी यहाँ पहले सड़कों पर ये मास्टर साहब थे, इनके यहाँ मतलब इनका अपना निजी था, ये जगह थी, तो ये पानी चलवा रहे थे। अब इन्होंने अपना जो है बंद करवा दिया। भाई इनकी निजी जगह थी, इसलिए इन्होंने अपना बंद करवा दिया। अब जो है पहले पानी इधर कहीं इधर नदी में चला जाता था, उधर पुलिया बनी हुई थी, वहाँ चला जाता था। प्रधान से कई बार कहा है नाला के लिए, तो वो सुनते ही नहीं है। नाले के लिए कह देते हैं बजट नहीं है। सचिव से भी कई बार बात हुई है, यहाँ से निकल भी जाते हैं सचिव, 2-3 बार निकली भी हैं यहाँ से। कॉलोनियाँ बन रही हैं तो उनका वो अवलोकन करने के लिए आई थी, तो हम यहाँ से निकल नहीं तो हम यहीं खड़े हुए थे। वो तो कह रही थी कि यहाँ तो हमने रोड़ा डलवाया था, हमने रोड़ा तो अंदर चला गया, पानी ऊपर आ गया। बच्चे अब आपका क्या कहना, अगर नहीं बनेंगे तो क्या आप करेंगे आगे? हम ऊपर तक जाएंगे, जहाँ तक जा सकेंगे वहाँ तक जाएंगे। सिच्ची के तत्वाधान में आयोजित किए गए 7 दिवसीय आधार कैंप का फर्रुखाबाद के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुभाष चंद्र प्रजापति द्वारा फीता काट करके विधिवत शुभारंभ किया गया। आम जनमानस तक आधार की सुविधाएं पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिकिटी की एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की अधिकृत संस्था CHC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा जनपद स्तर पर जसमई तिराहा स्थित आधार सेवा केंद्र के माध्यम से बच्चों के आधार बनाने के अलावा आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट, नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर अपडेट इत्यादि कराने का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट अपडेट कराने एवं अन्य आधार संबंधी समस्त कार्य हेतु कलेक्ट्रेट में 7 दिवसीय एक विशेष आधार कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अभिषेक चौहान, CHC जिला प्रबंधक अनुदित वाजपेयी एवं जिला समन्वयक अभिषेक दुबे द्वारा
अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति का जोरदार स्वागत किया गया। फर्रुखाबाद जिले में सीएचसी कायमगंज में जनरेटर न चला करके टॉर्च की रोशनी में प्रसव कराया गया। लापरवाही के चलते प्रसूता के 3 घंटे तक टांके नहीं लगाए गए। पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना करके उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के पास भेजा दिया गया। इसका संज्ञान लेते हुए डिप्टी सीएम ने सीएचसी अधीक्षक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सीएचसी कायमगंज में कई शिकायतें आने पर 3 महीने पहले भी सीएमओ डॉक्टर अवनींद्र कुमार ने अधीक्षक डॉक्टर सरवर इकबाल का स्थानांतरण सिविल अस्पताल लिंजीगंज के लिए कर दिया था। इसके बावजूद अधीक्षक ने सीएचसी कायमगंज का चार्ज नहीं छोड़ा। सेटिंग के चलते आखिरकार सीएमओ ने स्थानांतरण आदेश निरस्त कर दिया। इससे अधीक्षक कायमगंज सीएचसी में ही डटे रहे। वहां स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर जम करके मनमानी चल रही है। वाला मामला उसके लिए जो है भेजा गया था जांच करने के लिए। उसके लिए हम और डॉक्टर प्रभात आए और हम लोगों ने उसकी अभी जांच की है और सब चीज़ें देखी हैं। इसकी अभी रिपोर्ट बाद में बनाई जाएगी। पूरी गहनता से जांच करने के बाद सारी चीज़ें देख के। जांच में क्या पाया आज? जांच में ज़्यादातर ये है कि लाइट की तो व्यवस्था है, लेकिन जो इन पूरी चीज़ें निकल गए। उस दिन मौसम ख़राब था, लाइट क्योंकि शाम के 4 बजे बच्चा हुआ था और उसके बाद लाइट तो उस समय थी, जल भी रही थी और डिलीवरी के होने के बाद ही जो है लाइट अचानक से गई थी, क्योंकि पूरे शहर में लाइट नहीं थी। खबर फर्रुखाबाद के कायमगंज से है, जहां पर केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के बीच मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाली हानि एवं बचाव के बारे में एक विशेष नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 21 जून से 26 जून तक नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नशा विरोधी अभियान को सफलता प्रदान करने हेतु फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति एवं औषधि निरीक्षक अशोक कुमार के निर्देशानुसार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन कायमगंज द्वारा युवा पीढ़ी एवं आम जनमानस को नशे विरुद्ध शपथ दिलवाने हेतु एक विशेष पहल की जा रही है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान एक भयंकर दारूबाज मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा नशा मुक्त रहने की शपथ न लेना विशेष चर्चा का विषय बना रहा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन कायमगंज के अध्यक्ष विनय रस्तोगी, महामंत्री मनोज जौहरी, कोषाध्यक्ष विवेक अग्रवाल सहित एसोसिएशन के अधिकांश पदाधिकारियों व मेडिकल स्टोर संचालक मौजूद रहे। भारत सरकार द्वारा 21 तारीख से 26 तारीख तक नशा मुक्ति भारत के लक्ष्य में ये जगह जगह प्रोग्राम किए जा रहे हैं। हम लोगों को एक संदेश देना समाज को और अपने युवा पीढ़ी को एवं आम जनमानस को कि हम लोग नशे से दूर रहें, किसी भी तरह का नशा हम लोग ना करें और आम जनमानस में जागरूकता लाना है कि किसी भी तरह की हम लोग दवाइयों से, नशीली दवाइयों से, शराब से, इन सब चीज़ों से दूर रहें। नशा अगर हमें करना है तो अपने ईमानदारी का करना, अपने काम का करना है, अपने मतलब रोजगार के लिए करना है। खबर मैनपुरी से, जहां पर 5 लोगों की हत्या को पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दुखद बताया। कहा यह घोर कलयुग का आगमन दिखाई पड़ रहा है, जहां भाई भाई की हत्या कर रहा है और बाप बेटे की। इसके पीछे का कोई कारण भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो घटनाएं परिवार के बीच में हो रही हैं घोर निंदनीय और चिंताजनक है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी दुखद है। संपत्ति के बजाय नैतिकता को जब बल मिलेगा तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। ये जो पूरा घटना हुआ कैसे हुई है? हम लोग तो सब लोग लेटे थे शाम को और भीतर इनने गेट बंद करे। सब लोग घर के सब लोग क्या रेट की। खबर कानपुर से, जहां पर द स्पोर्ट्स हब पहुंचे देश के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद का जोरदार स्वागत हुआ। वे बैडमिंटन खिलाड़ियों को 2 दिन का प्रशिक्षण देने के लिए कानपुर पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद ने बैडमिंटन खिलाड़ियों को बेहतरीन टिप्स दिए। द स्पोर्ट्स हब के फाइनेंस हेड हर्ष अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने स्पोर्ट्स हब का निरीक्षण करके सराहना की है। साथ ही वो चाहते हैं कि अगर इस तरह के संस्थान हर जिले में खुल जाएं तो देश का भविष्य और नई ऊंचाइयों को छुएगा। नाम CA हर्ष अग्रवाल है। मैं यहाँ द स्पोर्ट्स हब का फाइनेंस हेड हूँ।
सर पुलेला गोपीचंद जी का यहाँ पर आना हुआ था, 2 दिन उन्होंने यहाँ पर बिताए बच्चों के लिए, क्या पूरा रहा आपका प्रोग्राम? जी फुलेला गोपीचंद जी जो हैं बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन के खिलाड़ी रहे हैं और उनको कई प्रकार के सम्मानों से हमारी सरकार ने सम्मानित करा है। खेल रत्न मिला है उनको, पद्मश्री मिला है। हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि वो हमें निकाल के हमारी इस फैसिलिटी में आ पाए और इस फैसिलिटी का उन्होंने पूरा निरीक्षण करा और बहुत सराहना करी इस फैसिलिटी की। उन्होंने बताया कि इस फैसिलिटी में उनको स्पेशली जो हमारे 20 से ज़्यादा खेल हम यहाँ पे बच्चों को खिलवा रहे हैं वो बहुत कम किसी फैसिलिटी में देखने को मिलता है। और साथ में जिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर हम इस फैसिलिटी में प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने इसकी भी बहुत सराहना करी। खबर संभल से है, जहां पर जिले के बहुचर्चित पुलिस उत्पीड़न के बाद धर्मवीर के सुसाइड केस में नया मोड़ आ गया है। सीएमओ एवं भाजपा नेता के बीच हुई बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें भाजपा नेता ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाया है। वहीं सीएमओ ने निर्देशन पर डीआईजी के निर्देशन में हो रही जांच में संभल पुलिस की लगातार कलई खुल रही है। वहीं ऑडियो वायरल होने के बाद भाजपा नेता ने ऑडियो को अपने और सीएमओ के बीच हुई बातचीत का होने की पुष्टि की है। हाँ, ये कैला देवी थाना क्षेत्र की साकिन सूबापुर के धर्मवीर मृतक बेचारा किसान बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। पुलिस प्रशासन को ऐसा नहीं करना था। उसके उपरांत जब पोस्टमार्टम के लिए उसकी डेड बॉडी आती है तो वहाँ डॉक्टर जो भी रहे हों पोस्टमार्टम पर, उन्होंने भी कहीं ना कहीं पुलिस के दबाव में, जैसा कि सीएमओ ने कल मुझसे स्वयं स्वीकार किया है, मैंने कल लगभग 8:45 बजे के करीब सीएमओ साहब से फ़ोन पर वार्ता की थी इस विषय में। तो उन्होंने कहा कि हाँ, डॉक्टर कहीं ना कहीं पुलिस के दबाव में आ गया था और उसने दबाव में आकर गलत रिपोर्ट बना दी है। मैं इस जांच करवा रही हूँ और निश्चित ही इसमें कठोरतम कार्रवाई करूँगी। खबर गोंडा से है, जहां पर बाइक और कार में आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में मां और बेटे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के दौरान बाइक में आग लग गई और देखते ही देखते धू करके बाइक जल गई। घायल बहन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं बाराबंकी में लगने वाला मंजीटा मेला में साइकिल स्टैंड के ठेके की नीलामी की गई और ठेके को लेकर के सतर्क पुलिस ने और मेला कमेटी ने मिलकर के एक बार फिर से सुनियोजित ढंग से अपने चाहते लोगों को साइकिल स्टैंड का ठेका दे दिया। साइकिल स्टैंड के ठेके की एकमात्र औपचारिकता निभाई गई। ठेका पहले से ही सुनियोजित ढंग से पुलिस और मेला कमेटी ने व्यक्ति विशेष को दिया है, जिसके मेला कमेटी के कुछ लोग और स्थानीय लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। लोगों ने थाना प्रभारी पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए दोबारा नीलामी कराने की मांग की है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने अल्पसंख्यक सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में पहुंचे मुसलमानों से बातचीत के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने अमेरिका में उठे अल्पसंख्यक समुदाय के सवाल पर बयान कहा कि भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल और सुरक्षित भी हैं, जबकि इस्लाम मज़हब के नाम पर पाकिस्तान मुल्क बना था, लेकिन आज वहाँ के लोग टाइम की रोटी तक 2 टाइम की रोटी को भी तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी है, क्योंकि भारत विश्वगुरु बनेगा और प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को लीड करेंगे। इसलिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लोग परेशान हैं और पीएम मोदी की छवि खराब करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र रच रहे। भारत के लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर के पीएम मोदी के साथ खड़ा होना चाहिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान अगर कहीं है तो भारत में। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल मुसलमान अगर कहीं है तो भारत में। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना था, आज वहाँ के लोग कहते हैं कि अल्लाह हमें मोदी दे दे। आज वहाँ पेट्रोल 30 रुपये लीटर है, आटा 200 रुपये किलो है, लोग खाने को मोहताज है। मुझे अफसोस है इस बात का कि जो हमारे देश के वासी हैं, आज मोदी जी के साथ खड़े होकर सारे पक्ष के जो भेद है उसको भूल कर
मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के खिलाफ पूरी दुनिया अब लग चुकी है। उनको मालूम है अब भारत विश्व गुरु बनेगा, अब भारत दुनिया को लीड करेगा और श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के नेता बनेंगे। मामला बागपत के केखड़ा तहसील क्षेत्र के बसी गांव का है, जहां पर अवैध अतिक्रमण की सूचना पाकर के पहुंची प्रशासन की टीम ने तालाब के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला करके कब्जा मुक्त करा दिया। तहसील की टीम ने तालाब पर पहुंच करके अवैध अतिक्रमण को हटवाते हुए लोगों को फिर से अवैध अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। हल्के विरोध के बीच अधिकारियों ने मौके से अतिक्रमण को हटवाया। ग्राम प्रधान संजीव कुमार ने बताया कि तालाब करीब 32 बीघा जमीन में था, जिस पर करीब 10 बीघे जमीन पर गांव के दबंगों ने अतिक्रमण कर लिया था। ये शासन का आदेश है और जो है तालाब का अतिक्रमण था, इसलिए ये ढाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट द्वारा ढुआए जा रहे हैं। तालाब पर सौंदर्यीकरण होगा, तालाब की खुदाई होगी। तालाब पर कितना अतिक्रमण? काफी अतिक्रमण हो रहा है। 32 बीघे में करीब करीब कितना पे कब्जा कर रखा है? 10-11 बीघे पे करीब 10-11 बीघे। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके गौ आश्रय केंद्र बनाए हैं। बावजूद इसके जिम्मेदारों की उदासीनता की वजह से ही बड़ी संख्या में छुट्टा पशु घूमते नजर आ जाएंगे। इतना ही नहीं, अब ये आवारा सांड लोगों की जान भी लेने लगे हैं। आपको बता दें कि बस्ती के हरैया तहसील के विक्रमजोत ब्लॉक में आवारा पशु का इतना आतंक बढ़ गया है कि लोग घर से अकेले निकलने में भी डरने लगे हैं। यहाँ सांड अभी तक 6 लोगों की जान ले चुका है। आपको बता दें कि बीते छावनी थाना क्षेत्र के सेवरा लाला गांव में महिला को बकरी को चराने के दौरान आवारा पशु ने हमला करके मौत के घाट उतार दिया था। तो वहीं मरहरी गांव निवासी जगन्नाथ मिश्र और वीरपुर निवासी सायरा देवी, मरहरी निवासी नौगी रानी रामकिशोर ने आवारा पशु के हमले से अपनी जान गंवा दी है। वहीं गांव वालों की मदद से किसी तरह सांड को काबू में करके पकड़ा गया है। देखिए, वो चूँकि गोड्डा का बॉर्डर है, बस्ती गोड्डा के बॉर्डर पर है, ये शिकायत आई थी कोई घर से सांड आ गया था और उसको जन सहयोग से पकड़ा लिया गया है और पकड़ करके गौशाला में सुरक्षित करा दिया गया है। हाँ, ये सूचना मिली थी कि उसके द्वारा कुछ घायल भी हुए, उनका उपचार भी करा दिया गया है और हम लोग द्वारा हमेशा वीडियो को और हमारे जो वेटनरी के डॉक्टर है, इनकी टीम का गठन कर दिया गया है और जनपद में जितनी ब्लॉक होते हैं कैडर कैचर भी हैं, तो हम लोग का पूरा प्रयास है कोई भी इस तरह से निराश्रित गौवंश कहीं भी पाए जाते हैं तो उनको संरक्षित करने की कार्रवाई की जा रही है। पूरा फट गया था। किस जगह पे? यही चेस्ट पे। कै बजे की घटना है? 5 बजे। कौन से गांव के हैं आप? वहाँ गाँव। इस सांड के आतंक से कितने दिनों से आप लोग परेशान हैं? बहुत दिन से, 2-3 महीने से। 2-3 महीने। अब तक कितने लोगों को मार चुका है? 4-5 लोगों, 7 लोगों को मार चुका है। 7 लोगों। सांड का आतंक है कम से कम 3 महीने से, जिससे कई लोगों को मार चुका है। अब तक सांड के हमले से कितने लोगों की जान गई है? 5 लोग ना? 5 लोगों की जान जाती है। कितने लोगों को घायल किया उसने? घायल की संख्या भी कम से कम 11-12 लोग। 11-12 लोग। बाराबंकी जिले में घर के बाहर सो रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति की नशेड़ी सिरफिरे युवक ने ईंट पत्थर से कुचल करके बेरहमी से हत्या कर दी। पड़ोसियों ने खून से लथपथ करा रहे व्यक्ति को देख जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले ही गंभीर घायल 65 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी होते ही जिले के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने सिरफिरे नशेड़ी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज करके पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।